चलो भाई, सभी लोग आ गए। हाँ। और सभी लोगों के कहने पर और मैसेज पढ़ने पर जो आपने कमेंट किया था, उसी आधार पर आज हम टॉपिक लेकर आए। आपका टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है एमपी पुलिस के हिसाब से। उसमें आपका अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आ रहा है, बीज गणित के जो क्वेश्चन आ रहा है, समीकरण के जो क्वेश्चन आ रहा है, साथ ही ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। आपका A to Z क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना, वो आपके पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर करवाऊंगा। बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले से बनाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस फॉर्मूले से नहीं बनते, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सब लोगों ने कमेंट किया था सर बीज गणित पढ़ाएं, प्रायिकता का भी कमेंट आया था, और एक आपका साइन थीटा त्रिकोणमिति का भी आया था, तो वो भी हम लेकर आएंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है साथ ही बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप अलजेब्रा पढ़ने वाले। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो? अलजेब्रा, जिसको हम बोलते हैं बीज गणित। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट किया था, तो इस सब का जवाब मैं लास्ट के 2 मिनट में आपको दूंगा। ठीक है। कुछ लोगों ने भाई जो भी बोला है वो लास्ट में बात करेंगे। और आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। साथ ही अलजेब्रा अगर आपको पढ़ना है ना, तो अलजेब्रा के आपको कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। और ये आपका जो एमपी पुलिस का जो पेपर है, उसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इतना कठिन नहीं है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में अलजेब्रा कवर नहीं होगा। कम से कम इसको पढ़ने के लिए हमें ऑफलाइन में अगर हम पढ़ते हैं तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। कितने दिन? 10 से 15 दिन। और साथ ही अगर और गहराई में पढ़ेंगे हम एसएससी सीजीएल लेवल का, तो ये 1 महीने का टॉपिक है। कितने महीने का? 1 महीने का टॉपिक है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो एमपी पुलिस के लिए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एमपी पुलिस में जिस लेवल का आपका आ रहा है, सिर्फ मैं उसी लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे ये वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देख जाओ अलजेब्रा कवर हो जाएगा। नहीं होगा भाई। लेकिन मैं आपको एमपी पुलिस का जरूर आपका पूरा कवर हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो। ठीक है। एमपी पुलिस। तो साथ ही सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला होता है यूज, जो सबसे ज्यादा आपका पूछता है, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। सभी साथियों को याद है A+B का होल स्क्वायर तो क्या होता है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। जिन साथियों को ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, वो भी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। देखो इधर, फिर आपका बोलेगा कि A-B का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपने बोला सर A² प्लस V² माइनस 2AB। क्लियर है? अब यहाँ पर ये दो फॉर्मूले सबको याद होते हैं, मात्र आपको 10 फॉर्मूले पढ़ना है एमपी पुलिस के लिए। कितने? 10 फॉर्मूले। और जितने भी एग्जाम में अभी आए आपके 25 तारीख से ये आने लग गए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, वो सब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत में आप बने रहना है। देखना भाई, अब मैं इससे कुछ फॉर्मूले बनाता हूँ। इससे मैं कुछ फॉर्मूले बना रहा हूँ, उस पर फोकस करना है आपको। हमने बोला कि हमने याद किया A+B का होल स्क्वायर होता है सर A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है। A-B का होल स्क्वायर होता है आपका A² प्लस B² माइनस 2AB। अगर हम इसको जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या बनता है आपका? A+B का स्क्वायर प्लस, ये तीसरा फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, A-B का स्क्वायर। क्या किया हमने? इन दोनों को जोड़ लिया, इसको इसको जोड़ा तो आपका तीसरा बन गया A+B का स्क्वायर प्लस A-B का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या होता है, अब आपको पता है ये डबल डबल बार है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे साथी? 2। तो क्या आ जाएगा? A² प्लस B²। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला आपको याद करना है। कोई दिक्कत है? कमेंट जरूर करना यार। कमेंट सभी लोग करेंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट सभी लोग करेंगे। ठीक है। हमने तीसरा फॉर्मूला याद किया है। क्या किया? इन दोनों को लिख दिया हमने प्लस का निशान लगा के। बराबर में क्या होता है? 2A² प्लस B², क्योंकि ये डबल बार रिपीट हो रहा तो ये लिख दिया। वैसे आपको रटने की आदत है तो आप ये रटते हो, लेकिन रटने की जगह अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो आपको मैंने बता दी कि कितना तो बड़ा टॉपिक है, कितने दिनों में खत्म होगा, लेकिन एमपी पुलिस के हिसाब से इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। चलो देखो, अगर साथी इसको घटाएं हम इन दोनों को, तो कुछ नहीं किया हमने, A+V का स्क्वायर माइनस A-B का स्क्वायर।
बराबर क्या होता है 4ab। इन फॉर्मूले बिना आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन कुछ तो फॉर्मूले बेस्ट ही है। डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ रहे हैं कुछ में, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया, फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, अब साथी यहाँ पर एक और देखिए, हमने याद कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साथ ही ये क्लास उन लोगों के लिए कुछ लोगों ने बोला था सर हट जाया करो, स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं हट गया। ठीक है, आपका पहला कमेंट का जवाब मिल गया आपको। कुछ लोगों को ये क्लास में बोलता है कि सर बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा रहा है, तो भाई मैं कुछ नहीं, आप लोग एनालाइज देखते, सब लोग देखते एमपी पुलिस में किस लेवल का आपका पूछ रहा। मैंने बोला है कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ एमपी पुलिस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप उससे कवर कर सकते हो और बेसिक है। और जिन लोगों को नहीं पढ़ना भाई मत पढ़ा करो, फालतू के कमेंट क्यों करते रहते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, वो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, अब देखना साथी इधर, अगर मैं इसको माइनस लिख दूं, पहले माइनस का कर दूं, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, देखना बराबर में क्या होता है, तो माइनस का 4ab हो जाएगा। ध्यान देना, अभी मैंने कुछ नहीं करवाया आपको, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करवाए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। साथ ही अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर ली, इस फॉर्मूले पर अगर आपने मेहनत कर ली, तो जितने क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में आ रहा है वो पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और लास्ट तक बने रहना भाई, मैं आपको दिसंबर तक बना रहूंगा। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको कठिन लगे बोल देना, मैं पढ़ा दूंगा आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को जोड़ा जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको घटाया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस का 4ab। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं 1 मिनट, तो अच्छे से आप देख लो। अब मैं आपको यहां से लिखवा देता हूं एक बार फिर से, आपने याद ही कर लिया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर हमने बोला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने बोला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये मैंने समझाया था। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपने बोला 2 ए स्क्वायर सर बी स्क्वायर। क्लियर, फिर हमने अगला बोलेंगे, इनको माइनस करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस कर दिया हमने। ठीक है, पहले माइनस किया था और फिर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जल्दी से भाई कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ पर हम अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस करेंगे तो आएगा, और अगर हम यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस कर दिया, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। क्लियर, अब ध्यान देना, अगर मैं इसको माइनस में लिखता हूं, ये तो आपके होगा, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में आया था तो वो आपको जरूरत पड़ जाए। अगर मैं पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं, देखो माइनस का रखा है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, माइनस का 4ab हो जाएगा। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। बताओ भाई, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये आपको होगा किस तरीके से बना। अब इसके बाद में देखो भाई, वीडियो जरूर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इतना मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब आपसे पूछ लेगा साथी ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे, तो आप क्या बोलोगे, सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, ये रख दिया हमने। फिर आपने बोला है कि सर a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, तो आपने बोला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, आप देखो बीजगणित में फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, लेकिन पुलिस के लेवल का जो आपका एग्जाम पूछ रहा है ना, उसी लेवल का अपन बात करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ भी बात नहीं करने वाले। ठीक है, जो हो गया ए क्यू माइनस बी। कमेंट करके बताना भाई जल्दी से, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ भाई जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद में जो एक फॉर्मूला है वो आपका महत्वपूर्ण है। ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे मैंने बोला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो आपने क्या बोला, ए प्लस बी, देखना साथी, ए स्क्वायर माइनस प्लस का है तो माइनस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसी का नेगेटिव वाला कर दो, माइनस वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो आपने क्या बोला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगला देखना, ये आपका हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो बड़ी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको रिवीजन करना, बिना फॉर्मूले से आपका काम नहीं चलेगा। चलो मैं साइड से हो जाता हूँ भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी का आंसर आ गया क्या? चलो अब ध्यान देना, एक और आपका फॉर्मूला रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपने बोला ए प्लस बी और ए माइनस बी। और एक और हो जाता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1/2 ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। तो इसका तो आप इसको, ये जो है ना, 1 मिनट रुकना, ये है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसका दूसरा यूज कर लेंगे तो। वैसे मैंने आपको इतने से फॉर्मूले बताए, ज़्यादा आपको फॉर्मूले नहीं बताए। अगर आप इतने भी फॉर्मूले पढ़ लेते हो तो एमपी पुलिस के लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आए वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए थे जिसका आपको यूज करना है, और प्रत्येक शिफ्ट में आपके यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ और आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथी। अब इसमें जो एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा जो रिपीट होते हैं वो ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं, पहले कंडीशन देखना। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे, यदि, क्या पूछा साथी, यदि x प्लस 1/x बराबर के है, तो क्या बोला, के कितना है, के, तो आपसे पूछ लेता है साथी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी साथियों को आता है, लेकिन आप जल्दी से इसका जवाब दे दो। ठीक है। वैसे तो सभी को पता है क्या होता है या क्या नहीं होता है, वो देखो। अब ये के है तो इसका जो आंसर होगा आपको डायरेक्टली याद करना है, वैसे भी पता होता है। तो इसका जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, के का स्क्वायर माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, स्क्वायर वाली, घन वाली और क्यू वाली, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन आ गया, मान लो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे दिया आपको, वो देख लो। आपसे क्वेश्चन में बोला कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, तो आपसे पूछ लिया प्यारे, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये जो वैल्यू है ना उसका वर्ग कर दो और माइनस का 2 कर दो। 3 का वर्ग हो गया 9, और 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7। 9 में से 2 गए तो कितने बचे प्यारे, 7। यह आंसर होगा। बताओ, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, और एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। अगर साथी इसका क्वेश्चन अगर ए से पूछ ले, आपका ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर जे दे रखा है, और आपसे ये पूछ ले, ये तो आपका पूछ रहा है अभी एमपी पुलिस में, तो मैं एक क्वेश्चन में आप समझ जाओगे। बाकी अपन पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका कवर हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन। अगर आपसे ऐसे पूछ ले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, तो ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन देगा पेपर में, ये नहीं पूछेगा, ये देगा और आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा।
इतना तो आपको क्या करना ही पड़ेगा। जब आपसे ये दिया क्वेश्चन में कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है और आपसे डायरेक्ट पूछा तो x की पावर 2 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? तो आपको इतना सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में जो 7 आया उसका वर्ग कर देना, -2 कर देना। तो 7 का वर्ग कितना होगा? 49। और 49 में से 2 गए तो कितने बच्चे? 47। बताओ भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बता देना। सभी को समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन में आ गया x प्लस 1/x बराबर आपका 5 है, यदि आता है यहाँ पर, तो आपसे पूछा मेरे प्यारे, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपके पेपर में अलजेब्रा आता है और जिस तरीके से उसने पूछा है एग्जाम में, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू है ना उसका पावर कर दो। आपने बोला 5 का वर्ग -2, तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। और 25 में से अगर प्यारे 2 गए तो कितने बचे? 23। क्या आपको पहली कंडीशन समझ में आई? फॉर्मूले यूज करेंगे, सब यूज करेंगे, टेंशन मत लेना। मैंने ऑफलाइन ऑफलाइन जो क्लास चल रही है उसमें मैंने ऑफलाइन में जो पीडीएफ से पढ़ाया उसी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ से पहले आप ना कुछ कंडीशन देख लो। ये पहला टाइप आपको समझ में आ गया अच्छे से? सभी लोगों को आ गया? कमेंट कर देना अगर सभी लोगों को अगर समझ में आया ना तो आप कमेंट कर देना। एक और देख लो भाई, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरी कंडीशन देखना है। अगर क्वेश्चन में बोला यदि, देखो बताने को तो बहुत कुछ है, एलजेब्रा में तो मैंने बोला 15 दिन भी कम पड़ते हैं, लेकिन पुलिस के हिसाब से जो क्वेश्चन आए ना वही चीज हम ध्यान दे रहे हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है x प्लस 1/x बराबर के है, तो आपसे पूछा x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा। 1 का पूछ ले, 4 का पूछ ले और 3 का पूछ ले, ये हमने सब आपको बता दी, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें, कुछ नहीं सभी लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा। आप लोग, हम बस यही चाहते हैं कि भाई अच्छे से पेपर को करके आए, ठीक है। आज हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, जो भी बात करना है हमें लास्ट के 2 मिनट में करेंगे। सबका जवाब दूंगा, जो कमेंट में जो लोगों ने बोला है, पर्सनली मैसेज किए, सब लोगों का जवाब देंगे। तो इसको क्या करेंगे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसका हम करेंगे k का क्यू -3 के, ये आपको करना है। k का क्यू -3 के, ये आपको करना है, ठीक है। जब भी आपसे क्यू पूछे, अरे ये क्या हो गया, k का क्यू लिखा था हमने, -3 के, ये अपना आप क्या हो रहा? हाँ, अपना आप हो गया वो तो। चलो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देते हैं हम। मान लो आपसे उसने दे दिया 5 का ही दे दिया, करो कैसे करोगे? क्या करो जल्दी से, 5 वाला क्वेश्चन करके बताओ आप जल्दी से भाई। 7 का क्यों करके देख लो। हम्म जैसे एक एग्जांपल लो, क्वेश्चन लेंगे हम ही, एक एग्जांपल करके देखो। आपसे बोला x प्लस 1/x बराबर 7 है, और x का क्यू प्लस 1/x का क्यू बराबर कितना होगा? जल्दी से जवाब दो। तो आपने क्या बोला, के मतलब हमारा 7, तो 7 का घन कितना होता है? आपने बोला सर 343, माइनस यहाँ पर 3 है और के की वैल्यू कितनी है? 7, 3 कितने हो गए? 21। समझे या नहीं समझे? देखो, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। और ये भी कितना बचा? 2। और इधर कितना बचा? 3। तो आंसर जो आ गया वो 322 आ गया। सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा तो जल्दी से थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ भाई।
क्वेश्चन पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं। सोच रहे हैं डायरेक्ट पहले आपको एमपी पुलिस में जो आए हुए वो क्वेश्चन करवा दूं, जिससे कि आपको भी दिख जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आए थे एमपी पुलिस। चलो लगाते हैं पीडीएफ। सभी का आंसर आ गया। हाँ, इस टाइप से आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन एक और देख लो। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिए, यदि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो आपसे पूछ लिया तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। ये ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हो रहा। तो क्या करना है, एक्स का क्यू प्लस 1/x का क्यू बराबर क्या होगा। तो 5 का क्यू कर दो। तो आपने बोला 5 का क्यू 125। 5 3 कितने घटा दो, 15, क्योंकि 3 5 3 कितने 3 के होता है भाई। 25 में से 15 गए, कितने बचे, 110। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो। तो ये आपका दूसरा टाइप होता है। अब कुछ जो एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भी देख लो आप। एलजेब्रा के जो क्वेश्चन आए वो सब क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। ये इसमें आंसर लगे हुए हैं क्योंकि मैं क्लासरूम सीट लेकर आया हूँ। क्लास में जो क्वेश्चन पढ़े थे हमने, वो क्वेश्चन आपके आए, और लगभग लगभग जो भी क्वेश्चन आए साथी वो एमपी पुलिस के क्वेश्चन आए। तो जल्दी जल्दी हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और काफ़ी क्वेश्चन हम करने वाले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करने वाले। तो आपको वो भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपने डायरेक्ट बोला है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो आपने क्या बोला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर या तो ये हो रहा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, तो भाई आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे पीछे प्लस का निशान है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये आपका आंसर होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चनों का क्या कर रहे हैं भाई, रिवीजन करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो आपका वही हो गया। ठीक है, जो अभी बताया था आपको, आपका रिवीजन भी हो रहा है क्वेश्चन। ये फॉर्मूले फॉर्मूले नहीं है दोस्त, नहीं तो तुम सोचो सर फॉर्मूले फॉर्मूले करवा रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन भी आएंगे आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने स्टार्टिंग में कि भाई आपको याद हो जाए। आपने क्या बोला, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आगे पीछे लिख रहा, तो आपको ये फॉर्मूले भी आगे पीछे आ जाए। आपने याद ऐसे किया, आगे पीछे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपने पढ़ा होगा भाई। हाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि आपने क्या बोला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या आपका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। भी कुछ तो क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही आ रहा है, कुछ तो क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड। आवाज तो आ रही ना भाई, चेक कर लेते, नहीं तो एक दो बार चोट हो चुकी है हमारे साथ। ठीक है, फटाफट रिवीजन चल रहा आपका, टेंशन नहीं लेना। ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही है, अभी याद करवाया था हमने, अभी याद करवाया था। ये वाला फॉर्मूला याद है, फिर भी हम आपको एक बार और पढ़ा देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। ए क्यू प्लस, लो भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। आपने बोला सर ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद में क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम, और फॉर्मूले बेस्ड कैसे यूज करना है वो भी आपको देखना है। ये माइनस वाला आ गया, तो माइनस वाला आ गया तो माइनस में प्लस का निशान आता है। माइनस में किसका निशान आता है, प्लस का निशान आता है। तो वो भी देख लो भाई, माइनस में प्लस का निशान आता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो आपने बोला सर ए माइनस बी, फिर आपने बोला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एमपी पुलिस के हिसाब से नॉर्मली पढ़ना है, ज़्यादा कठिन आपको नहीं पढ़ना है।
एलजेब्रा में जो क्वेश्चन अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको एमपी पुलिस में कैसे क्वेश्चन आए। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये थोड़ा सा ऑफलाइन में पढ़ाया था तो टिक लग रहा है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। आपको तो ये देखना है कि 29 कैसे आए। अब हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना ये जरूरी नहीं है, कुछ दिमाग से भी करना है, इसलिए हमने इसी क्लास को आपको बताया। वही क्लास के क्वेश्चन हमने उठा लिए। देखो, अब आपसे क्या बोला, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 49 और एक्स वाई बराबर 10 है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आपको बताना है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आपको बताना है। अच्छा, 7 का 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, मतलब दो वैल्यू आपको मानना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन आपका भाई एमपी पुलिस में आया हुआ है, एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक्स वाई बराबर आपका कितना है 10। तो आपको बताना है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जी आपको बताना है। एक्स वाई बराबर कितना दे रखा उसने 10, जी आपको बताना है। ठीक है, एक्स वाई, तो इसमें लगेगा तो फॉर्मूला, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। जितना हो ना फॉर्मूले से दूर भागो जितना हो। अब आपने बोला अच्छा कि दो संख्याओं का गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला कि सर 5 और 2 ले लेते, गुणा करेंगे 5 दूनी कितने हो गए 10। और उन दोनों को जोड़ने पर जैसे 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 का वर्ग किया तो कितना हो गया 49। समझ गए प्यारे? ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 और 2 को जोड़ के 7 करूंगा, 7 का वर्ग 49 आ गया, और दोनों का गुणा करने पर 10 आ ही गया। तो एक संख्या आपकी हो गई 5 और दूसरी हो गई 2। 5 का वर्ग हो गया साथी 25 और 2 का हो गया 4, 25 और 4 29। तो बी आपका राइट आंसर आ गया। आपको भावना में नहीं बहना है, अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझना है। मैंने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस इतना सा दिमाग लगाया। आप भी लगा सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनखंड करने पर 10 आना चाहिए। तो आपने बोला कि सर 5 दूनी 10, दो संख्या तो जई है, और एक 10 ही कम 10 होता है। ठीक है, और उन दोनों को जोड़ने पर उसका वर्ग 49 आना चाहिए। तो आपने बोला 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 का वर्ग कितना हो गया 49। और फिर बोला कि दोनों का वर्गों का योग बताओ। तो आपने बोला सर 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 5 का 25, 2 का 4 हो गए 29। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो, वैसे तो ये फॉर्मूले से भी हो जाता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना फॉर्मूले से होते हैं। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? चलो भाई, ये क्वेश्चन वो है। अब इसमें लिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि एमपी पुलिस में नहीं आया। तुम्हें तो लिखा छपा चाहिए। एनालाइज देखते हो, समझदार हो, एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हो, फिर भी मुझसे पढ़ रहे हो, मुझे से कुछ बोलते हो और मुझसे ही पढ़ रहे हो भाई। कोई दिक्कत नहीं, इसका जवाब हम लास्ट में देंगे। उन लोगों को फायदा हो जाए भाई जिनको मैथ समझ में नहीं आता, तो उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, दोनों का योग 10 होना चाहिए और गुणा करने पर 21। तो अब इतना समझदार देखो, आपके मन में थोड़ा सा माइंड में जो चल रहा है ना, बुक क्लियर देखो। फॉर्मूला से तो करोगे ही करोगे, लेकिन बिना फॉर्मूले से देखो। आपने बोला सर एक काम करो ना, कि 7 और 3 कितने हो गए 10। अब 7 3 क्यों लिया, क्योंकि 7 और 3 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 21। अब तो समझ गए होंगे। साथ ही ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, मैं अभी डेट सहित करवाऊंगा आपको। 7 और 3 कितने होगा 10, और 7 का 3 में गुणा। तो 7 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग आपको करना है। 7 का वर्ग हुआ है 49, और 3 का होगा है 9। 49 और 3 जोड़े तो कितने हो गए मेरे प्यारे 58। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर? आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। एमपी पुलिस का जो एलजेब्रा है ना, वो पूरे के पूरे कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये समीकरण का क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में आया था, तो मुझे बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही सर करवा रहा है। तो आपने एनालाइज भी देखा है, और आप तो सभी भाई चैनलों के एनालाइज देखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये समीकरण नहीं आता तो अच्छे से देख लो। आपको इसमें पूरा 2 दिन लगता है पढ़ने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा एमपी पुलिस में तो बेसिक ही पूछ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को बेसिक भी याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो ये देखो, अब भाई गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए। गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 6।
और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, आपने बोला कि सर -3 कोमा -2 बराबर 0। अगर -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है साथी, और इसको जोड़ेंगे -3 और -2, तो माइनस का क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब माइनस की कोई चीज है और 0 के बराबर में रखेंगे तो ये उधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये 3 आ गया, -2 है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारा जो आंसर आया वो आपका ये आ गया। अब तो बोलोगे सर जे आंसर हो सकता है, नहीं होगा भाई। यहाँ पर जो रख रहे हो ना, तो ये पूरी वैल्यू बराबर को उधर जाती, और कोई भी वैल्यू बराबर को उधर जाएगी ना माइनस की, तो क्या हो जाएगी, प्लस। इसलिए जो आपका मतलब समीकरण में एमपी पुलिस वाले साथियों को बस इतना सा ध्यान देना है, अगर ये सा समीकरण आ गया तो वो यही पूछ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, जिनको कम समझ में आया तो 1-2 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अच्छा प्यारे, जे आपका आंसर आ गया, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी पुलिस में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। क्या मैंने बताया था कि अगर आपको दे रखा है x+1/x बराबर 5 है, तो कंडीशन मैंने क्या बोला था, अगर आपसे पूछ ले x² + 1/x², तो इसका वर्ग करके 2 घटाएंगे, 5 का वर्ग करके 2 घटाया तो 25, और 25 में से 2 गए तो मेरे प्यारे कितना आ गया, 23। तो 23 आपका राइट आंसर हो गया। 23 क्या हो गया, राइट आंसर। सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इससे पहले मैंने ये कंडीशन आपको समझा दी थी। ठीक है, और देखिए आगे देखो, फटाफट रिवीजन चल रहा है आपका, फालतू की कोई बातें नहीं हो रही। हमारी बातें लोगों को फालतू लगती है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब इधर देखो, x² + 5x + 6, अभी मैंने आपको बोला। ठीक है, अब ध्यान देना है, अभी मैंने आपको बोला है तो ये 6 आना चाहिए, तो आपने क्या बोला कि 3 दूनी कितने होंगे, 6। बराबर में तो कुछ लाना ही नहीं है, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो आप क्या करोगे, x+2 और x+3, x+2 और x+3, तो इसको जोड़ेंगे तो यही बनेगा, x का x में स्क्वायर करेंगे और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथ ही वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको x के साथ में वैल्यू नहीं देता और डायरेक्ट एक वैल्यू पूछता, तो इसका आंसर जो होता वो जे होता, -2 और -3। अगर आपको x के साथ में वैल्यू नहीं देता तो डायरेक्ट वैल्यू पूछता, तो आपका आंसर जे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम x+2 को 0 के बराबर में रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y+3 को हम 0 के बराबर में रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो -3, लेकिन यहाँ x के साथ में दे रखा है तो हमारा आंसर जे वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से समझ। देखो मैथ का हर टॉपिक ना बड़ा इजी होता है, सरल होता है। एमपी पुलिस वालों ने पूछा तो अच्छा है, लेकिन बेसिक लेवल का पूछा है, और मैं आपको बेसिक लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। कुछ एडवांस का पढ़ते हैं भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक वाले, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा मैथ नहीं पूछा। हाँ, ये ध्यान रखना है, a+b+c का स्क्वायर क्या होता है ये मैंने नहीं बताया, इसलिए आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर देख लो। a+b+c का स्क्वायर होता है a² + b² + c का स्क्वायर, 2ab+bc+c है। इसको रट लेना भाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। a+b+c का स्क्वायर होता है a² + b² + c का स्क्वायर प्लस 2ab+bc+c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते जाओ बढ़िया अच्छे से। माइनस में आएगा तो माइनस में बोल देना, माइनस में आएगा, ये फॉर्मूला है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। a-b - c का स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + c का स्क्वायर माइनस 2ab - 2ac + 2bc। अगर आप चाहो ना तो इसको 2 कॉमन करके भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं था तो इसलिए आपने डायरेक्टली बता दिया, तो ये भी आपको भाई देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अपन। फॉर्मूले पूरे आपको याद कर लोगे तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन याद ना भी हो तो ऑप्शन से भी किए जा सकते हैं आपके बीजगणित के क्वेश्चन। चलो, अब ये फॉर्मूला है, याद ही कर रखा अपन ने, a+b का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, सबको याद है ना। हाँ, अब ये देखो,
ए प्लस बी का होल क्यूब, एक तो जे होता है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कि सर जे क्या है, क्योंकि जो आपका, ध्यान देना, जो बीज गणित के है ना, तो एक एक फॉर्मूले को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। अभी आपको मैंने इस तरीके का फॉर्मूला लिखवाया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अब यही तो है, ए का क्यूब प्लस, अब बी का क्यूब प्लस 3ab। अब यहाँ पर बी स्क्वायर है ना, तो बनेगा तो वही है आपका। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले हैं ये याद कर लेना। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन होगा तो आप इस तरीके से दोगे, ए का क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, और इसको अगर इधर कॉमन लेकर आ जाए, अगर हम कॉमन लेकर आ जाए, देखना ये बोल रहा है आपसे कॉमन ले लो, फॉर्मूला वही है आगे पीछे, उसको तीन तरीके से लिख सकते, उसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, बस यही तो हो रहा। चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें आपको कंडीशन पता होगी तो आप अच्छे से जवाब दोगे, कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ सभी का, तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। तो इसका आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, तो ये आप कर पाओगे। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का होता है इंटू बी अपॉन सी अपॉन ए। कर दो जल्दी से सोल्व फटाफट, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, देखो, अगर आपको मूल्य दे रखे, अगर आपको क्या दे रखे भाई, मूल, तो मूल्य जब दे रखे अल्फा और बीटा, और आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला ही होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, तो मूल्य यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, कितना है 5, वैल्यू तो एक ही है ना आपका। तो यहाँ कर वैल्यू आप बोलोगे तो इसका वैल्यू जो दे रखी वो कितना दे रखा है 5, तो बी की वैल्यू ये ए है, इसमें देखेंगे तो जे ए है, जे बी है, और जे क्या है सी। डायरेक्ट ही रखना है, कोई आप एक्स वगैरह वाई वगैरह नहीं करना है। जे ए मानोगे, ये बी मानोगे, और जे सी मानोगे। तो बी की वैल्यू 5, माइनस का 5 बटे ए का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो 5 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 5। तो एक अल्फा का जो आंसर आया हमारा अल्फा प्लस बीटा का, वो कितना आ गया 5। अब अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है 6, 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ज्यादा आपको गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं। ये एक होता है, मतलब ए की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू होती है, जे सी की वैल्यू होती है। समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार और देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं। ध्यान देना कि जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, चलो आपका क्वेश्चन क्या था, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो जहाँ आपका जो जो ए वैल्यू है उसका मान 1 हो गया, जो बी वैल्यू है उसका मान -5 हो गया, और जो सी वैल्यू है उसका मान 6 हो गया। अब तो समझ में आ गया, इस समीकरण से हमने मान निकाले। ये जैसे ही पता चला, ये आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये पता होना चाहिए जे होता है। और अगर आप इनका गुणनखंड निकाल रहे हो तो ये होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, मानी तो रखना प्यारे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 5/1, और 1 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5। सी की वैल्यू 6, इसमें 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे 10 क्वेश्चन पढ़ने की अपेक्षा एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए, क्योंकि ये आपका एमपी पुलिस में पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पानी एक बार और पी लेता हूँ, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आया।
ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्यू वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसका जवाब आप जल्दी से दे दो, क्यू वाला क्वेश्चन आ गया और सभी इसका जवाब देंगे भाई। हाँ जल्दी से, क्यू वाला क्वेश्चन आ गया, सभी इसका जवाब देंगे। एक्स प्लस 1/x बराबर 2 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा? ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, पढ़ा चुका हूं। तो इसका जवाब भी आप आसानी, जब भी वीडियो देख रहे होंगे ना, तुरंत फटाफट कर देना। सर ने बोला था यार क्यू का कैसे करते हैं, क्यू का किस तरीके से करते हैं, ये आप बता दोगे जल्दी से। ठीक है, अब देखो, सर ने तो ये बोला था कि क्यू का क्या बोला था, हाँ भाई। हम्म, चलो आ गया कि सभी का आंसर। अब देखो, ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना कि x प्लस 1/x बराबर आपका 2 दे रखा है, आपको निकालना एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो हमने जो बताया था आपको, वो बताया था कि आपको क्या करना है, इसका क्यू करना है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं। तो इसको अगर जब ऑप्शन आपके ऐसे हो ना, तो एक्स के बराबर क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। जब भी 2 आ जाए तो एक्स बराबर क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो भाई साहब। और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गए सभी लोगों का? कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन को देखा हमने, ऑप्शन ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका जो अपन को करने का जो तरीका है वो क्यू करके क्या करते हैं, -2, ठीक है। क्यू करके जो करते हैं ना हम, के का क्यू -3 के, इस तरीके से करते हो ना आप। तो ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमने आपको डायरेक्टली कर दिया। चलो ये करो, क्या पूछा आपसे। अब इसको भी कर सकते हो, अगर क्यू पूछ ले, 4 पूछ ले ना, एक मान के भी कर सकते हैं। a प्लस 1/a बराबर 3। तो आपसे पूछा क्या है, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। अगर ऑप्शन में नहीं होता है ना, तो हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं। ये आपसे पूछा, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 3 का वर्ग -2, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7। ये आपका आंसर है। करवा दिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करवा दिए उसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। चलो भाई ये कर दो जल्दी से। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये किस तरीके से करोगे, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है पूरे के पूरे। एक्स प्लस 3 का इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी यही बना ना आपका, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस जे बी हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2, और जे ए है आपका एक्स और बी है आपका कितना, 3, 3 दूनी 6x, और 3 का 9 कितना हो गया, ये आ गया। तो कौन सा बना आपका, ठीक है, ये बन गया था यहाँ पर। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका आंसर आ गया। बी आपका राइट आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से बना दोगे। मतलब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो फॉर्मूले बेस्ट आए, ठीक है। तो ये भी आप देख लो भाई, अच्छे क्वेश्चन है। एमपी पुलिस वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, करते जाओ। इसको सोल्व कर सकते हो, क्यों कर दोगे ना। अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। चलो बताओ जल्दी से भाई। तो आपको क्या फॉर्मूला याद है, a माइनस बी का इसका क्या याद है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो भाई ए मतलब p, तो p का स्क्वायर प्लस बी मतलब 5, 25 का स्क्वायर -2, ए की जगह पर p और b की जगह पर 5, ठीक है।
तो यहाँ पर कितने हो गए, 5 दूनी 10, 10p। तो p का स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये बन गए। आगे पीछे हो गए तो इसको मैंने सिस्टोमेटिक रख दिया, तो ये आंसर हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। समझ में भी आ रहा, फॉर्मूला ही तो मान रख रहा है यार, फॉर्मूले मान रख रहा है। अभी क्वेश्चन कर लो, चाहे 10 क्वेश्चन कर लो, तो ये क्वेश्चन भी सब एग्जाम में आए हुए। चलो भाई इसको करो, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। 7 का वर्ग 49 और 3 का 9, 49, 40 आपका आंसर आ गया। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन। अब आपको दिया है कि 7 + 3 और 7 - 3 बराबर क्या होगा। तो भाई आप क्या जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो मतलब इसका क्या करें, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, दो ही वैल्यू, 49 में से 9 गए तो कितने बचे 46, यही आपका आंसर आ। फॉर्मूला यूज करने की बोला। और वैसे बीजगणित में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आप आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलो क्यू का फॉर्मूला बता दो, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, सभी लोग बता देंगे जल्दी से। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी। तो बताओ भाई, इसमें आपके वो भी नहीं लग रहा, क्या बोलते हैं, ओ टिक भी नहीं लग रहा, क्योंकि आपको चेक करवाने के लिए ये था। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपसे मैं बोलूं कि ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी, यही बोलोगे ना आप, ए माइनस बी। तो मैं सोल्व कर देता हूँ। हमारी जो वैल्यू है एक्स ए हो गया और 2 है वो बी हो गया, ठीक है। तो एक्स का क्यू माइनस 2 का क्यू कितना हो गया 8, 3 ए की जगह एक्स और बी की जगह पर -2, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखेंगे, ए की जगह एक्स और यहाँ बी की जगह 2। एक्स क्यू -8 माइनस 3 दूनी कितने हो गए 6, 6x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6x, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया x -2। कौन सा फॉर्मूला बन गया, बन गया ना आपका, एक्स क्यू हो गया 8 और ये 8 है आपका, ये क्या है 8 है आपका। तो इसको माइनस का इधर लिया होगा तो प्लस का हो जाएगा, जे इधर चला जाएगा, तो जे बन गया आपका। जल्दी से बनाओ अगला क्वेश्चन कर दो। 4 का वर्ग होता है 16 और 16 में से 2 गए तो कितने बचे 14। अरे भाई ये वही वाला क्वेश्चन है, बार बार रिवीजन हो रहा है, बार बार ध्यान देना। और एक आध क्वेश्चन भाई जल्दबाजी में अगर गड़बड़ हो जाए तो बवाल मत मचा देना भाई, ठीक है। प्यार से बोल देना कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। गलती इंसान से ही होती है। फिर भी हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, आज टाइम नहीं मिला हमें बिल्कुल भी, सच बोल रहे हैं, फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए। एक्स का क्यू प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर, देखो कुछ बोल रहा है कुछ निकल रहा है, तो इसका वर्ग माइनस होता है ना 2, ये आपको मैंने बता दिया। 16 में से 2 गए तो कितने बचे 14, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो ये तो कर ही दोगे ना आप, ठीक है, कि ये भी क्वेश्चन करवाऊं मैं, क्योंकि अपन इसको करने लग गए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो इसका बन जाएगा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कर लेना है इसको, ठीक है। अगला देखो, ये भी कर लोगे 14। अच्छा ये तो करवाना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन, एक्स वाई बराबर कितना है 14, ये आपका अच्छा क्वेश्चन। चलो भाई जल्दी से करो। अब आपसे पूछा है कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर, देख क्यों बोल रहा है ऐसा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आपको एक काम करो, 7 गुणा करने पर 14 आना चाहिए, तो 7 दूनी कितने हो गए 14, 7 और 2 कितने हो गए 9,
बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, 7 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 7 का वर्ग हो गया 49, 2 का हो गया 4, 53 आपका राइट आंसर हो गया प्यार। 53 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप बता सकते हो। सभी को समझ में आ रहा होगा, एलजेब्रा इससे बाहर नहीं जाएगा। एलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो इसका बाहर, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये रिपीट हो गया प्यारे, अभी किया था अपन ने। 7 21 हो गया, 7 का वर्ग 49 और 3 का कितना होता है 9, 49 और 9 58, ये अभी किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्यू वाला कर लोगे, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। माइनस वाला कर लोगे, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे ना तो ही आपका काम हो पाएगा। जल्दी से जवाब दो इसमें भाई। ये भी फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी से करो। जल्दी से करो, जवाब दो भाई। सभी का आंसर आ गया। ये भी वही क्वेश्चन है, मैं करवा दूं नहीं तो बोले कि सर सब होमवर्क में दे रहा है, इसलिए दे रहा था मैं। सुनो, आपको पता है कि ए हो गया और जे बी हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। जो मैंने पढ़ा दिया ना वही होमवर्क में दे। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4x स्क्वायर। 3 का कितना हो गया, 9x स्क्वायर प्लस, यहाँ 4 और 3 रख दो, 4 3 12। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 है। ठीक है, और ए कितना है आपका 2, ए है ना 2, और ये 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, एक्स बार। यही आपका राइट आंसर, इसलिए होमवर्क में दे। बोरिंग बोरिंग मत करो, ठीक है। अभी मैं आपको एमपी पुलिस वाले क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, ये भी वही चल रहा है, लेकिन जिसमें डेट लिखी हुई ना वही। तो भाई जल्दी से अब कर दो, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 9 का, तो आपको पता है ना 9 है, दो वैल्यू है आपकी, एक्स का स्क्वायर, और इसको मैं 3 का भी तो स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। इसको यही किया ना, ये आपके पेपर में आया, क्या आंसर आ गया। फॉर्मूला है मेरे प्यारे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस। अगर आपको वाकई में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो ही आप कमेंट करना। अगर नहीं लगता है ना अच्छा, तो हम समझ जाए आपने कमेंट नहीं किया। ठीक है, अगर वाकई में आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही कमेंट करने का क्या फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे अगर वीडियो आपको ज़्यादा मतलब जाता है ना, तो कमेंट से क्या ना वीडियो और उठता है, मतलब यूट्यूब बोलता है कि हाँ भाई कंटेंट में क्या है दम है, तो वीडियो अपने आप उठता चला जाता है। ठीक है, और हम तो छोटे यूट्यूबर हैं, हमने यूट्यूब पे ज़्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं। अब मिलियन में लोगों के सब्सक्राइब हैं, वो लोग तो होते, हम तो एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का रिव्यू कैसा मिलता है, किस तरीके से जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ऑनलाइन में हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें और ये तो आप ही डिसाइड करोगे भाई कि हम पढ़ाते कैसे, अच्छा पढ़ाते कि बुरा पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, इसको आप कर सकते हो आराम से। तो ये वाला क्वेश्चन आपका देख लो, बिल्कुल बेसिक है, इजी है। एक्स माइनस एक्स प्लस 3 अगर हम उधर ले जाएंगे जीरो के, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था। और एक्स माइनस 4 अगर जीरो का है, तो ये एक्स बराबर प्लस का 4, माइनस का 3 प्लस का 4, ये आपका आंसर आ गया ए वाला। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया भाई, 1 घंटे का समय मिलता है हमें बनाने का, और 1 घंटे के लिए परमिशन है, फिर दूसरे सर की क्लास स्टार्ट हो जाती है इस पर। ए प्लस बी बराबर, तो ये आप बता सकते हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसी कौन सी वैल्यू है भाई जिनको जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6। तो जल्दी से इसका जवाब बताओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आपको बताना। ए प्लस बी बराबर 6 दे रखा है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो देखो ए माइनस बी बराबर कितना आया होगा, दोनों को जोड़ने पर कितना आया होगा 6।
तो दोनों को घटाने पर भी कितना आएगा, बताओ जल्दी से। सभी कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो भाई, अच्छा कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। तो फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा पूछा। चलो देखो, ए प्लस बी बराबर 6, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 20 है। हाँ भाई, क्वेश्चन ही अब पढ़ पाए पूरा। तो आप क्या जानते हो, आप यही जानते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है, 6। 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। ये आपको कितना दे रखा है, 20 प्लस 2ab। नहीं समझे, अरे भाई ये 6 दे रखा है ना, तो ये 6 रख दिया, 6 का वर्ग हो गया 36, 20 इधर आ गया, तो 20 घटा दो भाई, 6 16, 2ab, 2 से 16 को काटा, ए बी की वैल्यू 8 आ गई। ये हमारा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। सभी को समझ में भी आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और बेसिक जिनको अभी बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है ना, तो वो लोग जवाब देखो भाई, 3 का घन कितना होता है, 27। 3 का घन कितना होता है, 27। ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 3 3 9, 27, और कितना होगा, 3 इंटू गुणा करके कर दो जल्दी से, करो भाई सभी लोग। हम्म। क्यों माना है, अब इसमें ऑप्शन वो 2 4 5 का तो है नहीं कि एक मान लेंगे। इसमें वो क्वेश्चन होता है तो मैं एक मान के कर लेता, लेकिन ये तो मैंने आपको समझा दिया, एक्स का क्यू माइनस 1/x का क्यू। अब साथ ही ध्यान देना है, अगर यहाँ माइनस है ना, तो मैंने आपको ये बताया था, ये होता है 3 का क्यू प्लस 3 के। अगर माइनस होगा ना तो प्लस होता है, और प्लस होता है तो माइनस होता है। अब ये 3 का क्यू नहीं है, मतलब यहाँ के का क्यू ये बनता है आपका, ये फॉर्मूला होता है। तो 3 का क्यू हो गया 27 प्लस के की जगह 3 रखूंगा, 3 3 9, 27 और 9 कितने हो गए, 36। ये आपका आंसर आ गया। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, नहीं तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए, डाउट हो जाए। जब आपका ऑप्शन में ये नहीं होता है ना, तो हम एक मान के करते हैं, और एक उसका आंसर 2 ही आता है, चाहे 4 का पूछ ले चाहे 5 का पूछ ले। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ गया होगा भाई, जल्दी से बताना, और सभी का आंसर भी आ गया होगा, और कमेंट करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आपके। चलो भाई, जल्दी से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप बता दोगे इसका आंसर। देखो, सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर जिनको कम समझ में आ रहा तो एक दो बार वीडियो देख लेना, इस टाइप के जो क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना, पूरे कवर हो जाएंगे आपके। क्यू वाला आ गया, जल्दी से कर दो, क्यू वाला आ गया तो फॉर्मूला लगा सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसको भी मैं करवा देता हूँ आपको, क्यू क्यू वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, और एक्स वाई बराबर 15 है, तो आपको निकालना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। एक काम करो, आपको पता ही कि भाई एक्स प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है, तो आपने बोला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, यही होता है ना, बस मान ही रखना है प्यारे। चाहे 8, और 8 का घन कितना होता है, 512, ये तो तुम्हें सबको पता होगा। 8 का घन कितना होगा, 512, ये लिख दिया। ये कितना दे रखा है, यही तो निकालना है, ये दिया ही नहीं। एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस 3, एक्स वाई कितना दिया, 15, 15 थी कितने हो गए, 45। ये डायरेक्ट रख देते, 15 15 थी कितने हो गए, 45, इंटू एक्स प्लस वाई कितना है, 8।
ये दे रखा है x प्लस वाई कितना है 8, ठीक है। ये 512 है, 8 का गुणा कर दो, 8 5 40, 8 चौके 32, 33 34 35 36, 360, 360 घटा दो, ठीक है। दो में से दो, 10, 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5, और यहाँ पर 4 में से 3 गए तो 152, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। साथ ही बताओ, फॉर्मूले में मान रखा, आंसर आ गया 152। ऑप्शन में नहीं क्या भाई, ऑप्शन में तो है ही नहीं। अरे ये दे रहा है भाई, किधर जा रहा है, 152 है, दिख नहीं रहा। बोलो, समझ में आया? कुछ नहीं बोलते ना तो हमें ऐसा लगता है कि बोरिंग बोरिंग लग रहा है, और तुम बोलने नहीं देते हो यार, क्या बात है। अगर मैं ये सब बोल पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा क्या? हाँ, सच में। तो इस टॉपिक के लिए तो आपको फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो बिना फॉर्मूले से भी करने का प्रयास करेंगे। लो, इसका दो ही आएगा, अगर जहाँ आंसर का में, तो इसका आंसर दो ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, क्या बताना चाह रहे हो, तो ध्यान देना। अब आपका दिया x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है, और आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये तो आंसर तो ज्यादा होगा, तो आपको क्या मानना है कि x की वैल्यू कितनी है 1, और एक का घन करो क्यों करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 और 1 2 होता है। रट लेना तुम तो, अगर दो ऑप्शन में तो दो ही लगा देना, अगर क्वेश्चन में दो पूछा तो, और क्या बोलूं। कंडीशन बहुत बड़ी है उसकी, समझाऊंगा तो कंडीशन बहुत बुरी बड़ी है, बुरी नहीं है। तो ये 1/a और 2 फाइंड 2a प्लस b, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो, जल्दी से करो। हाँ, फटाफट पूरे क्वेश्चन आपको करवाना है। 1/a जाएगा 1/b प्लस b/a बराबर 2। तो आपको निकालना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे ए बी। अरे भाई, इसका गुणा इधर करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या? हाँ, आंसर बता दो। दो ही आंसर आना है, दो ही आएगा। इसका गुणा इसमें किया तो ए स्क्वायर बना, इसका गुणा इसमें किया तो बी स्क्वायर बटे में ए बी। यही मान आया तो दो ही आएगा आंसर। क्या आपका आंसर? जल्दी से चलो, आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आएगा, तो ये 3abc होता है। डायरेक्ट बता दें, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना दे रखा है, ठीक है। लो, आगे बढ़ो, ये कर ही लोगे। अच्छा, दो का घन कितना होता है 8, 8 में से अगर दो, ये तो अब तो ये तो रठा हो गया ना, ये तो रठा हो गया। माइनस में पूछा है ना, x 1/x बराबर 2 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका घन कर दो, दो का घन 8, और 8 में से अगर दो घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ये आपका राइट आंसर। क्लियर? वीडियो बड़ा होता जा रहा है भाई, अब ये कर लेना यार आप। ये वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन वही आ गए, नहीं तो आप बोले सर इसको कैसे करें, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, वही आपका फॉर्मूला लगेगा। वही वही कोई वही कौन सा, वही वही लग रहा है। लो, कुछ कुछ लोगों को तो, अगर मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊँ ना, जैसे मैंने इसको नहीं करवाया और मैंने ऊपर कर दिया, भाई साहब धड़कने बढ़ जाती, या और सर रुको रुको, करवा दो। तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो मैंने करवा दिया। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो हमें भी परेशानी होती, बस समझ में आए चाहे नहीं आए, सॉल्यूशन लिखा होना चाहिए रजिस्टर पे, तो समझ में आता है। चलो देखो, तो आप बताओ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, सही होता है, ठीक है। ये पूरी की जगह पर क्या रख दूं मैं, 25 प्लस, और 2xy की जगह पर क्या रख दूं 12। निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई, ये होगा 25, और 12 दूनी होगा 24, 25 दूनी 50, 49, और ये यहाँ पर वर्ग चढ़ रहा है,
तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या करेंगे, ये वर्ग घटा, इसका जो आएगा प्लस माइनस क्या आएगा 7, प्लस में भी आएगा और माइनस में, क्या आंसर आएगा, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आज की क्लास का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आज हमने बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं की, ना कुछ एक्स्ट्रा बोला। अगर आपके कमेंट कम आए तो मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, और आपको अगर वाकई में ये क्लास अच्छी लगी ना तो भर भर के कमेंट करना भाई साहब। हाँ, वायरल कर देना, स्टेटस लगा देना, आज बोल रहा हूँ इस वीडियो पर। अगर आपको वाकई में मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा तो भर भर के कमेंट करना है आपको। ठीक है, पढ़ना चाहते हैं सब लेकिन 2 शब्द नहीं लिख पाते, लाइक तक नहीं करते यार वीडियो। हम आपसे ज्यादा कुछ थोड़ी ना मांग रहे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देना, लो करना आप तुम। ठीक है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं पूरे क्वेश्चन, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं करवाया। ये 2 पूछा है ना तो ये 2 आंसर आ गए 1+1 करके। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ये भी वही क्वेश्चन है, सब कर लेना क्वेश्चन। ये भी क्यू वाला फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, देख लो, बहुत क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये भी क्यू वाला फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, हाँ ये देख लो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, भाई सब बराबर होते हैं। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या दे रखा है 0, तो यही कथन सत्य होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0 है तो इन सब के बराबर में भी क्या होगा 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर, तो ए बी प्लस बी बी, तो जब इनका मान आप रखोगे और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या आना है, 0 ही आना है। फाइंड करके देख लेना वैल्यू, इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी बराबर 0, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए बी बी सी प्लस सी का मान क्या होगा, तो इसका भी 0 ही होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी बराबर 3 ABC हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा, इसके बराबर में 0 माना था अपन ने, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो तीनों के बराबर 0। लो भाई, क्या आ गया क्वेश्चन एमबी पुलिस में, इसको तो करना होगा, जल्दी से करो, इसको तो करवा दो सर, ये तो आपका करवाना पड़ेगा आपको, ये तो करवाना पड़ेगा, करवाएंगे भाई जल्दी से। थोड़ा सा पानी पी के बाद में हम पूरे क्वेश्चन करवा रहे हैं आप, और कुछ क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा जो आपके सोल्ड पेपर में क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन लेकर भी आए जो हम आपको सोल्ड पेपर में आए, मैं ढूंढ लेता हूँ कौन से क्वेश्चन लिखे थे। कौन सा क्वेश्चन है ये, तो 29 तारीख का शिफ्ट का है, कौन सी तारीख का, 29 तारीख की शिफ्ट का है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, मैं रजिस्टर लेके आ रहा हूँ, कहाँ लिखा है कौन सी जगह पर मैंने क्वेश्चन लिखे थे। अब जो जितने भी ये तो 2-3 क्वेश्चन आए आपके, इसको कर सकते हो भाई फॉर्मूले से जल्दी से। ए प्लस बी बराबर 15, तो ए बी बराबर 56 हो, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का मान, ये मैंने करवा दिया। अरे भाई इसको बिना फॉर्मूले से कर सकते हो, ए बी बराबर 15 है और ए बी बराबर 56 है, आपको निकालना ही, करवा दिया ना मैंने आपको। एम बी पुलिस 29 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता तो दूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, नहीं तो आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, कुछ लोगों के यहाँ पर हमने देखो जोड़ने पर तो 7 और 8 कितने हो गए, जोड़ने पर 15 और 7 × 8 56, अभी करवाया था ऐसा। तो 7 का वर्ग 49, 8 का हो गया 64, जोड़ लो भाई 13, 6 और 4 10 और 1 11, क्या आंसर आ 113। सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब वीडियो बहुत काफी लंबा हो गया, बस मेरा ये क्वेश्चन लाने का मतलब ये था कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये भी करना है, एक्स प्लस वाई बराबर 18, तो एक्स वाई कितना होगा, तो भाई 13 × 5 कितने हो गए 65, और 13 और 5 13 14 15 16 17 18, कर सकते हो। ठीक है, 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8, 8 का कितना हो गया 64, जी आपका आंसर आ गया। इसको भी कर सकते हो, वैसे ही करवा दिया बिना पेन से, अगर आपको करना है तो बिना पेन से हो गया जी, देखो काम नहीं करेगा अब जी। ये भी क्वेश्चन आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी बराबर 14, तो ए स्क्वायर माना बी स्क्वायर,
तो ये पूरे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब जितना भी आपको प्रैक्टिस करना पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके, ठीक है ना, उस पर सर्च कर लेना, नहीं मिले तो मैसेज कर देना। और क्या करूँ मैं बताओ, एक्स माइनस बाय का इसका। तो मुझे बताओ यहाँ पर 13 + 5 कितने हो गए, 18, और 13 पंजे कितने हो गए, 65। सही है ना। तो 13 में से आपके कितने गए, 5 गए तो कितने बचे, 8, और 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। क्या आंसर आ गया। तो ये आज की क्लास थी, कैसी लगी अच्छे से बताना भाई, ईमानदारी से। तो जिन लोगों को भी वैसे तो वीडियो लंबा हो गया, नहीं तो मैं आपको और समझाता, लेकिन इतना काफ़ी है एमपी पुलिस के लिए, बस इतना मैं बोलना चाहता। अब 2 मिनट मेरी बात अच्छे से सुन लेना, मैंने पूरी क्लास में बात नहीं की आपसे। अब 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ, जितने भी कमेंट किए थे लोगों ने उन सब के मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर आप कहाँ से पढ़े हो, आप बिनर्स से पढ़े हो। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बिनर्स से भी पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। मेरे जो गुरु है, बहुत सारे गुरु हैं, यूट्यूब के तो मेरे सभी गुरु हैं, मैं नाम भी बता देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की। लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, तब तक कुछ नहीं सीखोगे। हमारे एक सर है आदित्य रंजन सर, ठीक है, आदित्य रंजन सर। इसके बाद में मेरे गुरुओं के नाम मैं बता रहा हूँ भाई, आदित्य पटेल सर, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा। आदित्य रंजन सर से भी मैंने पढ़ा है, आदित्य पटेल सर से भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। डीपी सर से भी मैंने पढ़ा है, दीपक सर से भी मैंने पढ़ा है। अब तुम देख लो, तुम्हें अब कितने लोगों से पढ़ा है, और मैं इन लोगों का भी मुझे ज्ञान है पूरा। अभिनय सर से भी मैंने पढ़ा है। ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ भाई, ये सब मेरे गुरु हैं। अभिनय सर हो गए, दीपक सर हो गए, डीपी सर हो गए, आदित्य सर हो गए, ठीक है, आदित्य पटेल सर हो गए हमारे, इसमें गगन सर हो गए, गगन सर, और हमारे धांसू सर हो गए, धांसू सर की कुछ चीजें हमें याद है, धांसू सर हो गए। और भी बात कर लेते हैं, सब जितने भी यूट्यूब पर भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पूरे धर्मेंद्र सर हो गए, धर्मेंद्र सर जिनका नाम भी तुमने नहीं सुना होगा, ठीक है ना। केटी सर हो गए हमारे, केटी क्लास वाले सर। और भी बता दूं मैं आपको, जिन जिन सरों का नाम मुझे याद आ रहा है, राकेश सर हो गए, राकेश यादव सर, ठीक है। और भी टीचरों के नाम जिनसे मैंने पढ़ा है, लेकिन इन सबको मैंने देखा है, ठीक है, इन सब लोगों से पढ़ा है, और प्लस जितने भी राइटर की बुक सब मैंने पढ़ी है, तब जाके मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। और इन सब का ये नॉलेज, इन सब का स्टूडेंट हूँ मैं, और इन सब टीचरों का मेरे अंदर ज्ञान थोड़ा भरा पड़ा है, ठीक है ना। और इनसे जो सीखा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सब चीज़ों का मिक्स कर कर एक ही प्लेटफॉर्म पर, नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं इनका शिष्य आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा भी पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो बाकी में मुझे इन लोगों ने सिखाया है, इन लोगों के द्वारा जो मुझे नॉलेज मिला है, या इन लोगों से जो चीज़ें मैं सीखा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सब मेरे रिस्पेक्टेड गुरु हैं, और हम तो एक छोटे से यूट्यूबर हैं। बाकी इन लोगों ने जो थेल का मचा रखा है, देव सर भी हमारे गुना वाले, उनसे भी मैंने पढ़ा है। सब टीचरों के नाम मैं बोल रहा हूँ, हमारे देव सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जिन सबका मैंने वीडियो देखा है। हालांकि पर्टिकुलर ज़्यादा टाइम नहीं देखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है वो देखी है। दूसरी बात, आप लोगों को तो ज़्यादा बातें वैसे ही नहीं करना चाहिए, एमपी पुलिस में कम समय बचा है। आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी जगह से पूरा क्वेश्चन निचोड़ कर एक जगह मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई पढ़ने वाले तो अगर कंटेंट कहीं से भी मिल जाए बस पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं छोटा मोटा टीचर हूँ, ज़्यादा वो तो नहीं हूँ, इतना तो नहीं बोल सकता हूँ इन लोगों के जैसा, ठीक है। जो हमारे गुरु हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, इन लोगों के द्वारा जो ज्ञान मिला है वो मैं थोड़ा सा आपको देने की कोशिश, ठीक है साथियों। और अगर फिर भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप छोटा भाई समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा अपन को बातें नहीं करनी है। पहली बात, हमारा एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करना है।
10 तारीख को। और आप संभाल लिया करो अपने हिसाब से भाई, अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है तो आप अपने हिसाब से देख लिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपकी प्रायिकता की आने वाली है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, ठीक है। और एक और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई, साइन थीटा कोस थीटा त्रिकोणमिति की। ये 2 वीडियो मैं आपके लिए शानदार लेकर आने वाला। आज की तो मैं ज़्यादा तैयारी मतलब पीडीएफ नहीं बना पाया था, लेकिन ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है साथी। सभी लोग देख लीजिए। आज की क्लास अच्छी रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल की क्लास।